सुशासन तिहार को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा हमारी सरकार उन सरोकार के लिए कर रही है काम। रायपुर में कांग्रेस पर भड़के डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा संवेदनशील मामलों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। डिप्टी सीएम साव ने पीसीसी चीफ बैच को दी नसीहत। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की पीसी नक्सली शांति वार्ता को लेकर दी जानकारी। पुनर्वास नीति को लेकर की चर्चा। और कोरबा में सुशासन तिहार शिविर में पहुंचे मंत्री लखनलाल देवांगन, वार्डवार स्थापित काउंटरों का किया अवलोकन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बस्तर विकास योजना की बैठक भी लेंगे। मुख्यमंत्री, आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बैठक में बस्तर के विकास के रोड मैप बनेगा और बस्तर पर हमारी सरकार विजन से काम कर रही है। शांति स्थापित हो और बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ये कोशिश है। बस्तर की खूबसूरत धरती प्राकृतिक दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारी सरकार बस्तर पर फोकस कर काम कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बस्तर आ रहे हैं और वहां पर विकास पर काम हो रहा है। बस्तर को लेकर हमारी सरकार एक विजन लेकर काम कर रही है। बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। बस्तर की जो धरती है, इतनी खूबसूरत धरती है, इतना खूबसूरत जंगल है, इतने अच्छे लोग वहां के हैं, उनके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए, वो आगे बढ़ें और दुनिया में ऐसा अद्भुत जंगल वन और कहीं नहीं मिलेगा जैसा बस्तर में है। दुनिया के लोग बस्तर में आए, बस्तर की प्रकृति का नजारा करें और इस दृष्टि से लगातार हमारी सरकार बस्तर पर फोकस कर रही है। हमारे देश के गृह मंत्री जी का बार बार आना हो रहा है बस्तर, अभी बैठकें की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चिंता वही है। बस्तर को लेकर हमारी सरकार बहुत मजबूती और गंभीरता से काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत माला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी मामले पर बयान देते हुए कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी मामले पर 11 जिलों में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ज्यादातर भारत माला के मामले राजस्व से संबंधित है, इसलिए संबंधित राजस्व जिलों को निर्देशित किया गया है और हमारी सरकार ने तय किया है कि ईओडब्ल्यू से विस्तृत जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सुशासन तिहार हम लोग मना रहे हैं, लगातार चल रहा है, किस तरीके का जो है संदेश आ रहा है, किस तरीके की समस्याएं आ रही है? विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन सरोकार के लिए काम कर रही है और समय समय पर जनता की बीच जाना, जनता के समस्याओं का निराकरण करना, ये सुशासन का एक काम भी है और इसलिए हमारी सरकार ने सुशासन तिहार मनाने का निर्णय किया। व्यापक तौर पर लोगों की समस्याओं का संकलन किया जा रहा है और क्रमबद्ध रूप से उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और निश्चित रूप से जनता के सरोकार, जन समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से हो, ये सुशासन तिहार का उद्देश्य है। और जिस प्रकार से रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, ये बताता है कि लोगों का भरोसा सरकार पर है और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत है और सुशासन त्योहार अच्छे से होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुशासन तिहार को लेकर कहा कि ये जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार की पहल है। सीएम के नेतृत्व में हमारी सरकार जन सरोकार के लिए काम कर रही है। जनता के बीच जाकर समस्याओं का निराकरण करना सुशासन का काम है। व्यापक स्तर पर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। सुशासन तिहार से समस्या का निराकरण हो, यही इसका उद्देश्य है। जनता का रिस्पांस बताता है कि जनता का भरोसा सरकार पर है।
यह कि इस बार दिसंबर जनवरी में सामान्यतः जो बारिश होती है वो हुई नहीं है और इसलिए जलाशयों में, बांधों में जितनी पानी होनी चाहिए इस सीजन में उतनी नहीं है। फिर भी पर्याप्त पानी है, लोगों को निस्तारी के लिए, पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार इस दिशा में तेज गति से काम कर रही है, पर आज समय की आवश्यकता है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को काम करने के लिए उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जनता को भी आगे आकर जल संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा, समाज को भी आना पड़ेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्षा का जल संचय करना, संरक्षण करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये आज की महती आवश्यकता है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जनता को और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में 6 साल की मासूम से अनाचार के बाद हत्या मामले पर दुर्ग में पीड़ित परिवार से पीसीसी चीफ दीपक बैज मुलाकात करेंगे। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों पर भी कांग्रेस राजनीति करती है। ये दुर्भाग्यजनक घटना है और ऐसी घटना में भी कांग्रेस राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। घटना की राजनीतिकरण करने की कोशिश है। एक बेटी के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। इस पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कि राजनीति का ये हिस्सा होता है। एक दुर्भाग्यजनक घटना, एक दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है और कल उनकी जांच समिति गई थी। ये इस तरह से इस मामले के राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि एक बेटी के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। सरकार गंभीरता से, त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के राज्य गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से नक्सली शांति वार्ता को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम में नक्सली कमेटी ने रुपेश के नाम से जो पत्र जारी किया है, जिसकी जांच करने में वो सही पाया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने पत्र में लिखा है कि हॉस्पिटल ने कहा कि किसी भी प्रकार का गठन नहीं होने वाला है। अगर ऐसा कोई कमेटी नक्सली बनाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए आश्वासन देता हूं। और साथ ही नई पुनर्वास नीति को लेकर भी राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नई पुनर्वास नीति के विषय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को आग्रह भी किया है कि नक्सलवाद छोड़े और मुख्य धारा से जुड़े। अगर नक्सली बंदूक उठाएंगे तो सुरक्षा बल भी बंदूक उठाने के लिए बाध्य होंगे। अगर नक्सली छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। जोनल ब्यूरो इस सब जोनल कमेटी के द्वारा जारी प्रेस नोट है, जिसको इनके ब्यूरो जो है, जोनल ब्यूरो जो है रूपेश, इस नाम से जारी किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। मैंने कहीं इसको थोड़ा पता भी किया तो ये ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें एक बात कही गई है जो मैं विशेष रूप से आप सभी के माध्यम से इस विषय को पहुंचाना भी चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से विषय पहुंचे भी हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है कि इस आंदोलन इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गांवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गांवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है
कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है? ये कौन सी समिति है? स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी, न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है, बस्तर के गांवों तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहां भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार हैं। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए बैठे चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, इस किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, अब वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए, गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आजाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया ही किया है, ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, पीडीएफ। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूं कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुंचा दें वहां तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकालकर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वुडर कोई मामला नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज बीटीआर, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वो वहां पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक है और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतनी विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कोंडागांव कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एआईसीसी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन न्यायपथ संकल्प समर्पण संघर्ष में कांग्रेस पार्टी के देश भर के नेता शामिल हुए, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से भी कई नेता शामिल हुए हैं और इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। इस बड़े आयोजन में जहां देश भर के चंद नेताओं को अपना वक्तव्य रखने की अवसर मिलेगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अपनी बात रखने के अवसर मिलना उनको संपूर्ण प्रदेश सहित कोंडागांव के लिए गौरव की बात है। और जिलाध्यक्ष बधुराम नेताम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहचान यही है कि गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी को भी बराबर मौका, सम्मान देती है। और इतने बड़े आयोजन में कोंडागांव जिले के माकड़ी ब्लॉक के ठेडमुंडा गांव के आदिवासी परिवार में जन्मे शख्स मोहन मरकाम, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, उसे विधायक से लेकर मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष की कमान देने के साथ साथ आज इतने बड़े कार्यक्रम में अपनी बात रखने का अवसर देना हम सभी जिलेवासियों के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए सुखद पल है। साथियों, 400 वर्षों तक इस देश में मुगलों ने राज किया, 200 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजों ने राज किया। जो अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था, अंग्रेजों के राज कभी सूर्यास्त नहीं होता, उस सूर्यास्त को अस्त करने का कोई काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, देश की आजादी, देश के नवनिर्माण, देश के विकास, देश के प्रगति, देश के उन्नति में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने योगदान दिया। साथियों, जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बना और हम जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया। आज अगर मोहन मरकाम इस मंच में अगर बोल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो कांग्रेस पार्टी की देन। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। साथियों, कांग्रेस पार्टी आज हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, देश में दो तरह की विचारधारा है, एक विचारधारा तोड़ने वाली विचारधारा और दूसरे विचारधारा जोड़ने वाली विचारधारा। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से देश को एक सूत्र में पुराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर चलती है। साथियों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये देश सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी संप्रदायों का है, मगर भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति पर चल रही है। साथियों, इसीलिए हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन यूपीए सरकार और माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वन अधिकार मान्यता कानून 2006 बना था। उसमें करोड़ों, जो 11 करोड़ से अधिक जो आदिवासी समाज के जंगलों में रहते हैं, पिछड़े वर्ग समाज के लोग रहते हैं, अन्य वर्गों के लोग रहते हैं, उनको वन अधिकार पट्टा दिया गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी जल, जंगल, जमीन हम लोगों का छीनना चाहती है। साथियों, हम लोगों को साफ अधिकार, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, उसको हम लोगों को बचाना है। अंत में मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के, अपनी बुलंदी पे इतना नाज न कर मोदी जी, हमने तो आसमां से भी तारे टूटते देखे हैं। साथियों, आपके लिए मैं कहना चाहता हूं, बिना कुछ किए साथियों जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, कांग्रेस पार्टी का फिर से गौरवशाली इतिहास दोहराइए। उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिका निगम कोरबा के दर्जी जोन कार्यालय में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया, वार्डवार स्थापित काउंटरों का अवलोकन करते हुए आमजन द्वारा समस्या, शिकायतों और मांग संबंधी प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी दी। इस दौरान उद्योग मंत्री देवांगन ने शिविर में पहुंचे हुए आम नागरिकों से भेंट मुलाकात की, उनकी शिकायतें, समस्या और मांगों पर चर्चा की और उनके संतुष्टिपूर्ण निराकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बीजापुर जिले में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाना और शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ये आयोजन उन अंदरूनी इलाकों में भी हो रहा है जहां कभी माओवादियों के आतंक का खौफ था। अब इन क्षेत्रों में विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सुशासन तिहार के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और राशन दुकान जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सकारात्मक सोच और पहल से नियद नेल्लानार योजना के तहत इन गांवों को माओवाद के आतंक से मुक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। टीएफ कैंप भीमाराम से कोबरा और 204 के टीम ने एरिया डोमिनेशन के दौरान 4 आईईडी बरामद किए हैं। और आपको बताते चले कि कोबरा 204 की टीम जेटीएफ कैंप भीमाराम से फुसगुफा की ओर से एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी और एडी ड्यूटी के दौरान भीमाराम से 2 किलोमीटर की दूरी पर फुसगुफा की ओर से माओवादियों के द्वारा बियर बोतल में लगाए गए 4 नग प्रेशर आईईडी को बरामद किया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि 204 कोबरा की बीडी टीम ने मौके पर आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में सफलता हासिल की। सुरक्षा बलों की सतर्कता और सूझबूझ से आईईडी बरामद कर निष्क्रिय करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। बेहतर और उन्नत रोगी देखभाल की दिशा में राजधानी रायपुर में स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल के द्वारा एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए रोबोटिक असिस्टेंट और सॉल्यूशन ऑर्थोपेडिक रोबोट का शुभारंभ किया गया। ऑर्थोपेडिक रोबोट और छोटा चीरा और तेज रिकवरी और डिस्चार्ज का भरोसा देता है। ये रोबोट जोड़ प्रत्यारोपण तकनीक इमेज फ्री है और इसमें सीटी स्कैन और स्कैनोग्राम करवाने की जरूरत नहीं है। इससे मरीज रेडिएशन से वंचित रहते हैं और स्कैन के पैसे खर्च से बचते हैं। तो जो इम्प्लांट्स यूज हो रहे हैं वो भी पेशेंट वाइज है, मिलीमीटर्स में फर्क रहता है क्योंकि हिंदुस्तान की छत्तीसगढ़ की हड्डियां मांसपेशियां अलग अलग होती, तो उसको देख के हम और प्रिसीजन के तहत ये सब चीजें कर रहे हैं ताकि हम और बेटर रिजल्ट्स दे सके और बेटर फंक्शन हमारे पेशेंट्स का हो सके। मोर प्रिसाइज कट्स, गुड इम्प्लांट सर्वाइवल, गुड इम्प्लांट्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, और प्रिसीजन हो रहा है और पेन कम हो जाएगा, मरीज जल्दी दौड़ेगा और उसको कॉस्ट भी कम लगेगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगती है लगभग नॉर्मल पैकेजेस से 10 से 20 हज़ार रुपये है। कोई इसमें सीटी स्कैन का प्रयोग नहीं है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है। पेशेंट रात में आएगा और अगले दिन ऑपरेट हो जाएगा विथ एन एक्यूरेट रिजल्ट। ये इसमें जो खर्चे की कॉस्ट है, नॉर्मल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं उससे 10 से 12 हज़ार रुपये कंज्यूमेबल लगता है। इसको ढकने के लिए तो इंजेक्शन उतनी कॉस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगती है नॉर्मल से। और बाकी कॉस्ट डिपेंड करता है जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट, इंश्योरेंस का कॉस्ट फिक्स रहती है और 10 से 12 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर प्रदीप खावलिया हूँ। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला इमेजलेस रोबोटिक सिस्टम है, वेलिस रोबोट, जिसमें पेशेंट को सर्जरी के दौरान सीटी स्कैन और एक्सरे करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसी के कारण पेशेंट उन रेडिएशन से और उसकी कॉस्ट से बच जाते हैं। अब इस रोबोट के फायदे क्या है? ये रोबोट से हम इम्प्लांट पोजिशनिंग एकदम परफेक्टली कर सकते हैं, जिसके कारण जो लाइफ है इम्प्लांट की वो बढ़ जाती है, पेशेंट की रिकवरी तेज होती है, चीरा छोटा लगाया जाता है और ये सर्जरी में हम सॉफ्ट टिश्यूज यानी कि मांसपेशी जो होती है वो बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता है और इसी के कारण ये सर्जरी के बाद जो दर्द होता है काफी कम होता है। और ये रोबोट के आने की वजह से छत्तीसगढ़ के लिए और रामकृष्ण केयर अस्पताल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये पहला इमेजलेस रोबोट आया है डॉक्टर दवेश सर, डॉक्टर खवलिया सर और डॉक्टर अंकुर सिंगल सर के अंडर, उनके इंटरेस्ट में ये पहली बार। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।